रात का समय एक वीरान गांव। कैमरा एक छोटे से गांव के सुनसान रास्तों पर घूमता है। हवा में एक अजीब सी सर्दी और सन्नाटा है। चारों ओर अंधेरा है, केवल एक टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही है। अचानक एक चीख गूंजती है। कैमरा एक कच्चे मकान की ओर बढ़ता है जहां से चीख आई। मकान के बाहर एक औरत खड़ी होती है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। उसके हाथ खून से सने हुए हैं। वो धीरे धीरे कैमरे की ओर देखती है और एक खौफनाक मुस्कान देती है। दूसरे दिन गांव में एक पुलिस अधिकारी अजय आता है। उसे एक केस की जांच करनी होती है जिसमें कई रहस्यमयी मौतें हुई है। गांव वाले उसे बताते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही है। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है और अगली सुबह उसकी लाश गांव के बाहरी इलाके में मिलती है, पूरी तरह से खून से लथपथ। कोई नहीं जानता कि ये हत्याएं कौन कर रहा है, लेकिन सभी का शक एक रहस्यमयी औरत पर है जिसे रात के अंधेरे में देखा गया है। जय को तहकीकात के दौरान एक पुराना किताब मिलता है। एक किताब गांव के पुराने इतिहास से जुड़ी है जिसमें 100 साल पहले एक औरत के बारे में लिखा है जो गांव में लोगों को मार देती थी। किताब के अनुसार वो औरत मरी नहीं थी बल्कि उसे गांव वालों ने जिंदा दफना दिया था। अजय सोच में पड़ जाता है कि ये औरत फिर से वापस आ गई है या ये कोई और हत्यारा है जो उसकी नकल कर रहा है। अजय एक रात गांव के बाहरी इलाके में गश्त पर होता है, तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो तेजी से उसके पीछे जाता है लेकिन उसकी आंखों के सामने प्रकट होती है और अजय को लगता है जैसे उसकी आत्मा ठिठुर रही हो। अजय डरते हुए बोलता है, तू कौन है? जैसे ही वो परछाई के करीब पहुंचता है, अचानक से हवा में एक ठंडक फैल जाती है। औरत की वही खौफनाक हंसी फिर से गूंजती है। औरत उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में आग सी जल रही होती है। तभी कैमरा अचानक ब्लैक हो जाता है और हम केवल अजय की चीख सुनते हैं। अगले दिन गांव वाले अजय को ढूंढने जाते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। सिर्फ एक चीज मिलती है, उसके खून से सने हुए दस्ताने। कोई नहीं जानता कि अजय के साथ क्या हुआ, लेकिन अब गांव में एक डर और फैल गया है। औरत फिर से दिखाई देने लगी है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है, वो फिर लौटेगी, लेकिन अगली बार किसकी बारी होगी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।